हेलो हेलो, कैसे हो भाई सारे? बढ़िया, मौज में। लास्ट टॉपिक में कोई डाउट आया? एनी डाउट इन लास्ट टॉपिक? यस, हाँ जी। लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, है ना? क्या होता है एंडोक्राइन? जो हमारे इनसाइड जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके बारे में जिक्र है ना? लास्ट हमने किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, है ना? तो मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है उसके बारे में बताया था, है ना? अब हम उससे आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हमने यहाँ तक कर लिया था एडिनो हाइपोफाइसिस को क्या बोला जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या बोला जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो याद करने का तरीका, मैं ये क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको थोड़ी देर में इसके बारे में जिक्र करूँगा, ठीक है? ए फॉर एंटीरियर और ए फॉर एडिनो हाइपोफाइसिस, कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों में ए आ रहे हैं, ठीक है? पोस्टीरियर के लिए आप याद कर लेना। अब मेन पार्ट आता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, वो प्रोड्यूस करती है कौन कौन से हार्मोन? एक जिसके बारे में हमने बात करा था, ग्रोथ हार्मोन, एक हमने बात कर लिया था। बाकी और कितने हार्मोन सिक्रीट कर रही है? पहला, उसके बाद प्रोलैक्टिन, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। याद रखना एग्जाम्स में TSH आता लिखा, पूरा वर्ड नहीं आता, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें डायरेक्ट इसके शॉर्ट एक्रोनियम आए हुए हैं रेदर देन फुल नेम, ठीक है? इसके अलावा ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में भी सही नाम है, यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है। यहां तक कोई दिक्कत? लिख लो फटाफट, क्योंकि ये जो ग्रोथ हार्मोन वाला है, पिट्यूटरी वाला, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी रहेगा एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। देख लो आप कितने सारे हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, है ना? एक हमने ग्रोथ हार्मोन की तो बात कर ली थी, इसके अलावा प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनो हाइपोफाइसिस। यहां तक कोई दिक्कत? याद रखना एग्जाम में सिंपल TSH लिखा हुआ आएगा, सिंपल TSH लिखा हुआ आएगा, तो फुल नेम नहीं मिलेगा, तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको राइट करो अच्छे से। याद रखना ये वाला जो टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन का, सबसे लेंथी टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। हॉर्मोन्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। आप देख लो कि कितने सारे हार्मोन हैं जो ये सिक्रीट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के नीचे। और कंट्रोल कौन करता है?
हाइपोथैलेमस। पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? पिट्यूटरी को। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप एंटीरियर जो पिट्यूटरी है वो इतने सारे हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम उनके थोड़े थोड़े फंक्शन देखेंगे। जैसे प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन क्या करता है पिट्यूटरी में? मतलब पिट्यूटरी ऐसा क्यों सिक्रीट करती है? क्योंकि ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है। कौन सी ग्रोथ को? मैमेरी ग्लैंड की, है ना। यानी जो मदर जो है बच्चे को मिल्क फीडिंग करती है, तब उस समय में मैमेरी ग्लैंड को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन का हमने बात कर लिया था, जियांटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, यही बात थी। ग्रोथ हार्मोन में अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो जियांटिज्म, बच्चा खली जैसा होएगा। अगर कम सिक्रीट हुआ तो बच्चा क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म यानी बोना, यानी कि अब्दुल रोजिक की तरह। ठीक है, देन उसके बाद TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? सिंथेसिस, मतलब कोई चीज बनाना और सिक्रीट करना। किसको? थायराइड हार्मोन को। कि कहां से? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? गले में। तो गले वाली ग्लैंड भी इस पिट्यूटरी के कंट्रोल में है। यहां तक कोई दिक्कत? इन 4 लाइनों में कोई दिक्कत आई? लिख लिया? फटाफट लिखो भाई, रैपिडली। इसी के बाद है ना मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी के ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, पिट्यूटरी के 4-5 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं रिपीटेशन पे। ठीक है, तो मैं इस पूरे टॉपिक के एंड के बाद, क्योंकि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, तो इस हिसाब से ये जरूरी है। इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दूं ना, ऊपर जगह पड़ी है, चाहे लिखते रहना। ये इधर से, ठीक है, डन यहां तक। अब TSH बता दिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद क्या है? ACTH था, ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है, किसको? स्टीरॉयड हार्मोन को, जिसका दूसरा नाम क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कोर्टेक्स। और एड्रिनल कोर्टेक्स कहाँ है? एड्रिनल ग्लैंड में, यानी जो किडनी के ऊपर मैंने स्ट्रक्चर सी दिखाई थी, किडनी हैट हार्मोन, है ना। दोनों किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर सी थी, किडनी हैट हार्मोन। ठीक है, उनके बारे में कोई दिक्कत? एनी डाउट इतने क्वेश्चन में? यानी इन सबको ही कंट्रोल कर रहा है, आप नोट करो। बाकी अदर जो ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है कौन? पिट्यूटरी। इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, अभी भी पिट्यूटरी का और पोर्शन बचा है, जैसे कि LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडल एक्टिविटी, गोनाड्स वाली यानी मैंने बताया था टेस्टिस एंड ओवरीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये क्या रिलीज करते हैं? इन्हें क्या बोला जाता है? गोनेडोट्रोपिन बोला जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? इनका दूसरा नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिन, जिसमें गोनाड्स हो। ठीक है, मेल्स में जो LH है वो क्या करेगा? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। कौन सा? एंड्रोजन। यानी आपको एंड्रोजन कहां देखने को मिलेगा? मेल में कहां? मेल के टेस्टिस में। ठीक है, डन। मेल में जो FSH है एंड एंड्रोजन है, ये रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी
स्पर्म बनाने की प्रोसेस को, मेल में जो स्पर्म की जो फॉर्मेशन है, बनाने की प्रोसेस है, उसको रेगुलेट करते हैं। कौन? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एंड्रोजन कौन सिक्रीट करता है? LH यानी LH एंड FSH। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ऊपर ऊपर थे, फुल फॉर्म लिखी हुई थी। यहां तक कोई दिक्कत? आसान है, ठीक है। अब फीमेल में क्या करते हैं ये? LH और FSH, ठीक है। जो LH है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ओव्यूलेशन को फुली मैच्योर करने में, यानी उसके जो फॉलिकल्स है, ग्राफियन फॉलिकल्स, ये ओव्यूलेशन के टाइम पे फीमेल में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है, और मेंटेन करेगा कॉर्पस लीटियम को। कॉर्पस लीटियम क्या होता है? जब ओव्यूलेशन हो रही होती है, ओव्यूलेशन मतलब एग बन रहा होता है, तब उस समय में कॉर्पस लीटियम कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं वहां से। अगर स्पर्म मिल गया तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, अगर स्पर्म नहीं मिला तब क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। डन यहां तक, ठीक है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? LH। और LH को ओवरऑल कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी, ठीक है। इन्हीं कारणों की वजह से दीज आर नोन एज, पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और फॉर्म करेगा रेमनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद जो बचा हुआ कुछ मटेरियल है, रेमनेंट्स है, ठीक है, उनको क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा, बनाएगा, ठीक है। तभी जो ब्लड रिलीज होएगा वो कैसा ब्लड होएगा? डीऑक्सीडेटेड और खराब ब्लड, ठीक है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ओवरी के जो फॉलिकल्स है फीमेल में, उनको मैच्योर करेगा। आया समझ में? यानी मेल में अलग काम कर रहा है और फीमेल में अलग। और ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में है? पिट्यूटरी के हाथ में। और पिट्यूटरी कहां प्रेजेंट है? ब्रेन में। तभी ब्रेन जो है, ब्रेन की सर्जरी, मतलब ये नहीं है कि आइंस्टाइन का ब्रेन डाल दिया जाए, ऐसा तभी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि छोटी छोटी नर्व्स है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अभी तक हमारी ह्यूमन बॉडी मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करे, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अगर दूसरे का ब्रेन डाल दिया तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। डन यहां तक लिख लिया? थोड़ा सा ऊपर कर दूं, खिसका दूं, ठीक है, बता देना कहां तक। बहुत है इतना, ठीक है। नेक्स्ट पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया क्या है? जो पिट्यूटरी है उसी के अंदर एक जगह है, पिट्यूटरी के अंदर एक जगह है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम क्या है? MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? MSH, मिलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन का जो कलर होता है ना, कलर की भी गोरा होएगा, काला होएगा, सांवला होएगा, ग्रे कलर होएगा, भूरे रंग का बच्चा होएगा, मतलब जो भी कलर है, इट वाज डिसाइडेड बाय दिस। और ये हार्मोन का नाम क्या है? MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारी स्किन को कलर देने वाला हार्मोन है, ठीक है। एक्सओन किस पे काम करेगा? मिलानोसाइट्स पे, जिसके पास कौन सा पिगमेंट होगा? मिलानिन, जिसमें सेल होंगे, रेगुलेट करेगा पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। स्किन का कलर कैसा होएगा वो ये चीज डिसाइड करेगा। और ये पार्स इंटरमीडिया किसके कंट्रोल में है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के कंट्रोल में है, तभी इसे क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। आया समझ में? अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट थे। अब हम क्या कर रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, जिसका दूसरा नाम क्या है? पार्स नर्वोसा, इसी का ही नाम है। और इसी का ही नाम क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज करता है। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन
एंड वासोप्रेसन। दो हार्मोन कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बाकी जो जितने थे 5, 7, 8 जितने भी हार्मोन थे वो सारे के सारे कौन रिलीज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन था जो डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, उसमें क्या था कि भी ये पूछा गया था कि भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया था, ठीक है। ये जो वासोप्रेसन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सिंथेसाइज होते हैं किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस, यानी ओवरऑल कंट्रोल वगैरह सब कुछ किसके हाथ में होता है? हाइपोथैलेमस। आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाद में, मतलब थोड़ा बहुत योगदान किसका रहता है? हाइपोथैलेमस का, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस में। इतनी लाइन में कोई दिक्कत? आप सीधा शॉर्ट लाइन लिखना चाहें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम इज इक्वल टू करके पास नर्वोसा इज इक्वल टू करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, रिलीज करेगा दो हार्मोन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसन। सीधा डायरेक्ट लिखूं, ठीक है। एक है ना ये जो लाइन है ये ग्रोथ हार्मोन की है। अगर ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल नहीं करा गया, चेक नहीं करा गया और अमाउंट में ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, ज्यादा रिलीज हो जाता है, तब एक कंडीशन होती है एक्रोमिगेली। कंडीशन का नाम क्या है? एक्रोमिगेली। इसमें क्या होता है, जो माउथ है ना वो फ्लैट टाइप का हो जाता है, बिल्कुल चपटा सा, और ये जो चिक्स वगैरह ये सारे यूं अंदर की तरफ, ठीक है। और अगर अनचेक्ड रहा तो डेथ पहले हो सकती है। जो ग्रोथ हार्मोन है अगर अमाउंट में ज्यादा सिक्रेट, आपने खली का चेहरा देखा है ना, उसका जो इधर का फेस है वो कैसा है? बिल्कुल अंदर की तरफ, यही है। तो वो कंडीशन है, उसका नाम क्या है? एक्रोमिगेली। यहां तक कोई दिक्कत? और वो जो अगर चेक नहीं करवाया ना तो वो प्री मैच्योर डेथ है, मतलब जो डेथ होनी था, जो टाइम था उससे पहले ही होएगा, मैच्योरिटी से पहले ही। इतनी खतरनाक है ग्रोथ हार्मोन। आया समझ में? थोड़ा सा ऊपर खिसका दूं, है ना? आज थोड़ा सा ना लिखने का पोर्शन ज्यादा है इसमें, तो साथ के साथ लिखते रहना, बता देना कहां तक। बस क्या? अब जो दो हार्मोन हैं ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसन, ठीक है, ये क्या करते हैं? काम करते हैं किस पे? स्मूथ मसल, हमारी बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट है और उनकी कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। मसल्स जो होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या कौन काम आएगा? ऑक्सीटोसिन। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है यूटीरस का। जब बच्चे का बर्थ हो रहा होता है तब जो मदर की जो यूटीरस होती है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैस्ट होती है, बहुत ज्यादा रिलैक्स होती है। उस समय में पता लगता है कि भी बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, बच्चा फुली मैच्योर हो गया, अब बाहर आने के लिए तैयार है, ठीक है। कौन सा हार्मोन है वो? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। यूटीरस को क्या करेगा? विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करेगा एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे के बर्थ में के टाइम पे, और मिल्क इजेक्शन फ्रॉम दी मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन भी करेगा ये। कौन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ठीक है। नेक्स्ट आता है वासोप्रेसन। वासोप्रेसन किडनी पे काम करता है और क्या काम करता है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करता है। किडनी का मेन काम क्या था? जितने भी मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए उनको अब्जॉर्ब करके बॉडी में वापस, और यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इन सब का क्या काम, इन सब को क्या करना था? एक्सट्रैक्ट आउट, बाहर करने का। तो बाहर करने के लिए क्या करा? पानी के थ्रू बाहर,
है ना। तो ये वासोप्रेसन जो है किडनी की हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स की हेल्प करता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीएसटी था जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, पीसीटी था, लूप ऑफ हेनले था, डीसीटी था, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, तो उसकी हेल्प करता है। और यह रिड्यूस करता है, कम करता है लॉस ऑफ वाटर, वाटर ऑफ लॉस थ्रू यूराइन, ठीक है। यूराइन के लिए क्या वर्ड है, डायूरेसिस। इसीलिए वासोप्रेसन का दूसरा नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। ये पेपर में आया हुआ है, जब मैं आपको थोड़ी बुकलेट के क्वेश्चन दूंगा इसके PYQ के तौर पे, ADH का दूसरा नाम, खाली सिंपल ADH ऐसे आया है और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, फुल फॉर्म इसकी, इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, वासोप्रेसन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? कर दे, ऊपर खिसका दे थोड़ा थोड़ा। ये जो ADH है डिमिनिश करता है एबिलिटी किसकी, ऑफ किडनी की, टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। और इस कंडीशन को नाम क्या दिया गया, डायबिटीज इंस्पाइडस, कि भी किडनी की एबिलिटी की बात कर रहा है ओवरऑल, जिसको ये रोकता है कि भी जिसके थ्रू हमारे बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए, ठीक है। वरना किडनी तो चाहता है कि भी मोस्ट ऑफ चीजें मैं निकाल दूं, रोकता कौन है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है, वासोप्रेसन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम था, मदर की हेल्प करना, यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कौन सिक्रीट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे करें। अब पता लगा कि भाई ग्रोथ हार्मोन वगैरह, LH, ACTH, TSH है ना, ये इतने सारे हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। इकलौता पिट्यूटरी, सोच के देखो, इकलौता पिट्यूटरी इतने सारे हार्मोन को रेगुलेट भी कर रहा है, कई हार्मोन्स को, और कई हार्मोन को सिक्रीट भी कर रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, मास्टर ग्लैंड। आया समझ में। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। कर दे, खिसका दे थोड़ा ऊपर, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन आ रहे हैं जी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC 8 मई 2022 का क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है भाई, ब्रेन में। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया, देखने से ही होगा। अब आता है मेन क्वेश्चन, ये है MPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का राज्य सेवा प्रीलिम्स 2022 का 21 अगस्त 2022 को हुआ था। ये क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ जी, बताओ, सोचो समझो पढ़ो और बताओ। थर्टी सेकेंड है। सोचो सोचो, हिंदी में भी लिखा हुआ है भाई, अगर किसी को दिक्कत लगे तो वो हिंदी में भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करें, डिस्कस करें क्या? मोस्ट ऑफ का क्या आंसर है?
करेक्ट है। ठीक है, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या कहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या ये एंडोक्राइन ग्लैंड है? हाँ करेक्ट है। ठीक है, कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट है। एट द बेस ऑफ ब्रेन, ये भी करेक्ट है। इट सिक्रीट मैनी हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स को ये क्या करता है, रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। तो पहला क्या कहता है, इट इज कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। क्या सही है? हाँ करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। दूसरा, इट्स एंटीरियर पिट्यूटरी इज, ए से मैंने क्या बताया था, एंटीरियर, एंटीरियर बताया था। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, याद है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यही मेरे को पता लग गया ये गलत है। ठीक है, तो मेरा अभी तक ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसन आर सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हमने अभी पढ़े, करेक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद डी पार्ट, एसटीएच, टीएसएच और एसीटीएच। हमने टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच, ठीक है, ये तो हमने देख लिया था, एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है, ये तो हमने देख लिया था। लेकिन एसटीएच क्या है? एसटीएच तो नहीं था। एसटीएच यानी सोमैटोट्रोपिन, जो ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन है उसी का ही आगे का नाम है, मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना, ए और सी, ठीक है, ए और सी ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन देखने से हो रहा है। देन नेक्स्ट है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का क्वेश्चन है, जो ज्यादा सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो क्या करता है? जियांटिज्म, यही था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, देखने से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल का 24 जनवरी 2019 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड? कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है? 4 का नाम लग दिए, तो ये कौन सी है? पिट्यूटरी, यही था ऑप्शन, ऑप्शन 1। देन उसके बाद एक क्वेश्चन है एनटीपीसी 27 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी? पिट्यूटरी के द्वारा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिक्रेट नहीं करता? कौन कौन सा? टीएसएच था, प्रोलैक्टिन था, वैसोप्रेसन था, सोमैटोस्टेटिन नहीं था, तो ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है, वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड? अब देखो क्वेश्चन देखो, नियर स्टमक पेट के पास, नियर लंग्स फेफड़ों के पास, नियर किडनी, नियर ब्रेन। तो क्या आएगा? नियर ब्रेन। देखने से हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट जो हेडिंग बना लेना, थायराइड ग्लैंड। मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ये देखो, गले में आपको इधर और इधर, ये थोड़ा डायग्राम ब्लर्ड आ रहा है, तो ये क्या है? थायराइड ग्लैंड। और इसके पीछे क्या प्रेजेंट है? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, दोनों की दोनों कहाँ होती है? गले में, गले वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, थायराइड एंड पैराथायराइड बोथ। ठीक है, लोकेशन आपने देख ली। ठीक है, 2 लोब्स में होती है, हाँ 2 लोब्स में होती है। क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? मैंने खाली लार्जेस्ट ग्लैंड बताया था, डेट इज लीवर। और लीवर कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। कैसी ग्लैंड है लीवर? एक्सोक्राइन। ठीक है, बट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड, जो गले में प्रेजेंट है। लोकेशन कहाँ है? नेक यानी गर्दन वाला एरिया। ठीक है, इसमें आप 2 बातें देखोगे, ये रिलीज करता है T4 और T3 हार्मोन को। T4 का नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा नाम क्या है? टेट्रा आइडो थायरोक्सिन हार्मोन, उसका नाम क्या है? T4। ठीक है, T3 का
ट्राई आयोडोथायरोक्सिन T3, ठीक है, दो अलग अलग नाम है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। T3 हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। T4 हार्मोन, ठीक है, जैसे MPSC का एक क्वेश्चन देखा था, उसमें ACTH लिखा हुआ था, डायरेक्ट लिखा हुआ था, कोई फुल फॉर्म नहीं दी हुई थी, है ना, तो फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। ये तो पता होगा, गले के लिए आयोडीन असेंशियल होता है ना, अगर ये नहीं होगा, डेफिशिएंसी होगी आयोडीन की, तो एक बीमारी है गोइटर, वो करता है जिसमें गला क्या हो जाता है, सूज जाता है। इतनी बातें लिखनी है, ठीक है। आयोडीन जरूरी है इसके लिए, गले के लिए, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कमी होने पे कौन सा होता है, गोइटर। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट पे हुआ है कि गोइटर जो है इज ए डिजीज कोज्ड बाय आयोडीन। आया समझ में। और गोइटर क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है, गला क्या हो जाता है, सूज जाता है, फूल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म ये होए, ठीक है, यानी डेफिशिएंसी कमी होए, तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट वुमेन के टाइम पे ये कमी हो जाए तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगी, यानी बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो उतनी नहीं हो पाएगी, रिटार्ड कर देगा, रोक देगा। और क्या करेगा, मैच्योरेशन को भी रोकेगा ऑफ ग्रोविंग बेबी, जो बच्चा जो मदर के पेट में ग्रो हो रहा है उसकी जो ग्रोथ है उसके सिस्टम को क्या कर देगा, ये रोक देगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, स्टंट ग्रोथ, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्टंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, बच्चा क्या कर देगा, मेंटल रिटार्ड, मतलब दिमाग से सोच नहीं पाएगा, ठीक है। उसका इंटेलिजेंसी कोशेंट जो होएगा वो भी ना के बराबर, अब नॉर्मल स्किन और डीफ म्यूटिज्म, मतलब बहरा वगैरह कुछ भी हो सकता है इसमें। आया समझ में। तो प्रेगनेंसी के दौरान इन हॉर्मोन्स का बेहद खास ध्यान रखा जाता है, ठीक है। करें, खिसका दूं ऊपर। अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कुछ कोज करेगा जिसको इरेगुलर बना देगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कर देगा, इरेगुलरिटी बना देगा, ठीक है। अगर ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड में कुछ नोड्यूल्स आके जमा हो गए हो, तो द रेट ऑफ सिंथेसिस, बनाने का रेट एंड सिक्रीशन का रेट थायराइड हार्मोन का, वो इंक्रीज टू अबनॉर्मल हाई लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। थायराइड को तो अपना काम करना है, जैसे जैसे कैंसर के सेल डेवलप होते रहेंगे ये अपना प्रोडक्शन को क्या करता रहेगा, उसके अगेंस्ट में करने के लिए क्या करेगा, तेजी करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये हो जाएगा तब ज्यादा सिक्रीट होएगा तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म का एग्जांपल होएगा, ठीक है। कम सिक्रीशन हो रहा है तो हाइपो, अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो हाइपर, है ना। जैसे बीपी बढ़ता है तो हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई है, हाइपोटेंशन मतलब कम बीपी, ब्लड प्रेशर कम है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। एक्सोथैलेमिक गोइटर हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाए तब कौन सी गोइटर होएगी, एक्सोथैलेमिक गोइटर। खाली अगर गोइटर आए तो कमी की वजह से होता है, अगर एक्सोथैलेमिक गोइटर आ रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब ज्यादा सिक्रीशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। सेम वही करेक्टर है, चाहे ना लिखो, बस ये याद रखना, एक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने वाला और ओवरऑल वेट के लॉस करने वाली डिजीज हो जाती है ग्रेव डिजीज। वो किसके कारण होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण। पेपर में आया हुआ ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज इज कोज्ड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। यहां तक कोई दिक्कत भाई, समझ में आ रहा है।
ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ओवरऑल जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर वो क्या कहलाएगी? दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। मेंटेन करेगा पानी के और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बॉडी के अंदर। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट ए प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन का नाम क्या है? TCT, थायरोकैल्सीटोनिन। ये नाम है, शॉर्ट जो फॉर्म है मैं बता रहा हूं, आपके एग्जाम में यही शॉर्ट फॉर्म TCT लिखा आएगा। सिंपल आप लिखो पूरा नाम और ये बस पता कर लेना कि भी कौन सा ग्लैंड है वो जो सिक्रीट करती है इन्हें। ठीक है, डन यहां तक? एनी डाउट? आगे बढ़े। कौन सी ग्लैंड है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बॉडी में मेंटेन करके रखती है? हमारी बॉडी का कैल्शियम लेवल इन ब्लड को कौन मेंटेन करके रखता है? क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, देन आगे बढ़े। ये मैंने बता दिया था, यही सेम फंक्शन है कि भाई मेंटल रिटार्ड, सेक्सुअल ग्रोथ को देखेगा, रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके। सेम वही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये सारी बातें ग्रेव डिजीज, गोइटर, क्रिटिनिज्म मतलब मेंटली रिटार्डेशन करेगा, इनका मतलब ये है। अब आता है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड लोकेटेड होती है बिहाइंड द थायराइड, है ना। थायराइड के पीछे आपको क्या मिलेगा? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, कितने नंबर में होएगी? 4। लेकिन थायराइड ग्लैंड कितने लोब्स में थी? कितने नंबर में थी? 2। ठीक है, डन यहां तक? एक हार्मोन है PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन। कौन सिक्रीट करते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। आसान सा ये तो। ठीक है, जो पैराथायरॉइड हार्मोन है PTH, ये पेप्टाइड हार्मोन है। जब हम हार्मोन्स ये जो केमिस्ट्री के टॉपिक करेंगे ना, पेप्टाइड वगैरह, बॉन्ड वगैरह, जब इनके बॉन्ड की बात करेंगे तब उसमें आएगा, तब उसमें हम इस वर्ड के बारे में जिक्र करेंगे अच्छे से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये भी क्या करता है? कैल्शियम आयन को देखता है। किसको देखता है? कैल्शियम आयंस को। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ खास नहीं है इसमें, सेम वही। कैल्शियम बढ़ रहा है, हाइपर कैल्शियमिया। कैल्शियम अगर फॉस्फेट नीचे जा रहा है तो हाइपो। मेंटेन कर रहा है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी की एबिलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, इंटरनल बॉडी के जो मेंटेनेंस है उसको देखना कि सब सही चल रहा है, टेम्परेचर ठीक है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ देखना। ठीक है, उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। मैंने बताया था किडनी के ऊपर होती है, इसे किडनी हैट हार्मोन भी बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज किडनी हैट हार्मोन। किडनी हैट हार्मोन किसे बोला जाता है? एड्रिनल ग्लैंड को। इसका दूसरा नाम क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड। दूसरा नाम क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड। और नाम क्या है? किडनी हैट हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, मेडुला और कोर्टेक्स। देखो इससे कम ही क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे? पिट्यूटरी से, या फिर कोई क्वेश्चन हाइपोथैलेमस का, या फिर बस मोस्ट ऑफ केसेस में इससे कम ही क्वेश्चन बने हैं। लेकिन फिर भी लिख लो, लिखना बेटर रहेगा, क्योंकि कब चेंजेस के साथ कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को रिगार्डिंग एडप्टेड हो जाओगे, समझ जाओगे कि भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे करना है अटेम्प्ट। ठीक है, इसमें 2 टाइप के टिश्यू आपको मिलेंगे। सेंट्रल लोकेटेड टिश्यू का नाम क्या है? एड्रिनल मेडुला। और बाहर की तरफ आपको क्या मिलेगा? एड्रिनल कोर्टेक्स। यही सेम मेडुला और कोर्टेक्स ही है।
ठीक है, एक सेंटर में लोकेटेड होएगा, एक आउटसाइड, सेंट्रल और आउटसाइड। कोई दिक्कत? आसान है, आगे बढ़े। ठीक है, यस। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन किसका? एड्रिनल कोर्टेक्स। ये क्या करेगा? अल्टर करेगा। अल्टर का मतलब क्या? चेंज करेगा। किसको? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, जिससे क्या हो सकती है? वीकनेस हो सकती है। उसका नाम क्या है? एडिनसन डिजीज। बहुत बार क्वेश्चन आया। ठीक है, एडिनसन डिजीज किसके प्रोडक्शन के कारण? एड्रिनल जो ग्लैंड है उसमें हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन के कारण एडिनसन बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या हो जाता है? थकान। फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। एक्यूट वीकनेस मतलब थोड़े समय के लिए वीकनेस। एक्यूट एंगल क्या होता है? शॉर्ट एंगल, जो थोड़े समय के लिए हो, 90 से छोटा हो, है ना। एक्यूट डिजीज क्या होती है? वो डिजीज जो थोड़े समय के लिए हो। दूसरी आती है क्रोनिक डिजीज। ठीक है, एक है एड्रेनलिन हार्मोन, एक है नोरा एड्रेनलिन हार्मोन। ये क्या करते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्ट्रेस जो हो कोई भी टाइप का, एनी काइंड का, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, मान लो हम कहीं जा रहे हैं और एकदम से कुत्ता पीछे पड़ जाए, एकदम से ही आप मतलब एकदम से जो रिएक्ट करोगे ना, और अपनी बॉडी को कंट्रोल करोगे, हार्ट बीट को कंट्रोल करोगे, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एकदम से तुरंत। देखो, एकदम से अगर कुछ अटैक होता है तो हमारी बॉडी उस समय में मतलब काम नहीं कर रही होती, बिल्कुल आराम से। हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, हमें पता थोड़ी है। हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है ना। जैसे घर में अगर कोई भाई बहन था, आपने गेट खोला, एकदम से भाग कर दिया, तब एकदम से तेज हो जाती है हार्ट बीट। तो उस समय में कंट्रोल कौन करता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इमरजेंसी हार्मोन। यानी इमरजेंसी के समय में सिचुएशन को देखता है, हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, इसे ही बोला जाता है। मतलब कुत्ता आ गया, या तो आप फाइट करोगे या आप गोली, है ना, यही होता है, गोली की तरह भागोगे। तो ये इसे ही बोला जाता है, क्योंकि उस समय में हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। हार्ट बीट को कंट्रोल करना, पूरे बॉडी को कंट्रोल करना, सब इसकी जिम्मेदारी होती है। आया समझ में? तो ये इकलौता तो है नहीं, क्योंकि इसको ओवरऑल कंट्रोल कौन कर रहा था? पिट्यूटरी। इसको ओवरऑल कंट्रोल कौन कर रहा था? पिट्यूटरी। ठीक है, बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इमरजेंसी हार्मोन किसे, हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट किसे बोला जाता है? ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, बोथ क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। कितना रह गया? ठीक है, पीनियल क्या बात कर रही है? पेनक्रियास। ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया, कर दे, निपटा दे इसको। हमने ACTH इसके बारे में जिक्र कर लिया था, पिट्यूटरी वगैरह, सेम वही है, रिपीटेशन पे है। ये छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, कहाँ होता है? चेस्ट वाले रीजन में और बिटवीन दी लंग्स, लंग्स के बिटवीन में। ठीक है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन? थाइमस से थाइमोसिन। ठीक है, ये ओवरऑल क्या करता है? इम्यून सिस्टम को देखता है, सीधा लिखना। ठीक है, मेजर रोल किस में है इसका? इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में। ठीक है,
अगर इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो रही है तो मैं लिख सकता हूं, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोड्यूस ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब जो इंटरनल इम्यूनिटी है उसको देखेगा। इम्यूनिटी क्या होता है? हमारी बॉडी की नेचुरल पावर कि भाई वो डिजीज से कैसे लड़ रही है। मान लो एक व्यक्ति है जिसके जुखाम जो कोल्ड है वो 5 दिन में ठीक हो रहा है, एक व्यक्ति है जिसके कोल्ड 3 दिन में ठीक हो रहा है, तो किसकी इम्यूनिटी ज्यादा है? 3 वाले की। तो ये क्या है? नॉर्मल बॉडी की एबिलिटी कि भी वो डिजीज अगर एंटर कर जाए बॉडी में तो उससे कैसे लड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां प्रेजेंट थी? ब्रेन में। सबसे छोटी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड किसे बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड को। कहां प्रेजेंट है? ब्रेन में। हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? मेलाटोनिन। ठीक है, इसके सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेगुलेट करता है किसको? 24 आवर डायरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। ये क्या है? इसको बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल, मतलब हमारी बॉडी को कब सोना है, जगना है, ये ओवरऑल उसके कंट्रोल में है। अगर प्रॉपर नींद नहीं आई तो ये बताता रहेगा कि भाई आप सोए नहीं, ढंग से नहीं सोए। ठीक है, तो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। यहां तक कोई दिक्कत? हिंदी में भी पीनियल है, पीयूषी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, डन यहां तक? बाकी मत लिखना चाहिए, इतनी लाइनें लिखना है और कुछ नहीं लिखना। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? ब्रेन में। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। ठीक है, और ये क्या देखता है? 24 आवर डायरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी, यानी स्लीप वेक साइकिल को देखता है बॉडी में। ठीक है, डन यहां तक? नेक्स्ट हमारा आता है, कर दो आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में क्या बताया था? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, पहली बात। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। ठीक है, सेकंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज काम करता है कैसा? एक्सोक्राइन प्लस में एंडोक्राइन। तो इसे क्या बोला जाता है? ड्यूल ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड। बहुत बार क्वेश्चन में आता है मिक्स्ड ग्लैंड का। और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागन। कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ये दोनों के दोनों क्या है? शुगर को देखते हैं हमारी बॉडी में, है ना। शुगर कंट्रोल करने का काम क्या है इनका? एक बढ़ाता है, एक घटाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से सेल? अल्फा सेल प्रेजेंट होते हैं इसमें पेनक्रियाज में, जो ग्लूकागन को बनाता है, और जो बीटा, ये 2 बार आ गया, बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन को बनाते हैं। अल्फा सेल का क्या काम है? ग्लूकागन को बनाना। बीटा सेल का काम क्या है? ठीक है, आगे बढ़े। डन? इतना छोटा ही है। देन नेक्स्ट लास्ट है शायद टॉपिक। हाँ, कर दूं? हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गोनाड्स। गोनाड्स क्या है? मेल और फीमेल में अलग अलग। मेल में टेस्टिस, फीमेल में क्या होएगा? ओवरी। ठीक है, लोकेटेड कहाँ होते हैं? स्क्रोटम। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है स्क्रोटम, वहां ये लोकेटेड होते हैं। क्या काम करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। ये क्या किसका पार्ट है? एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है, इनके पास क्या होता है? लेडिंग सेल्स होते हैं और इंटरस्टेशियल सेल होते हैं, जो ओवरऑल ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन को बना रहे होते हैं। किसमें? टेस्टोस्टेरोन में। ठीक है, ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन इज ए मेल हार्मोन। ठीक है, टेस्टिस से याद कर लेना, टेस्टोस्टेरोन। करें आगे। फीमेल ओव्यूम, 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। याद रखना, एंड्रोजन मेल और एस्ट्रोजन कंफ्यूज मत होना, एस्ट्रोजन इज फॉर फीमेल। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम मैंने बताया था। ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं उनको देख रेख करते हैं। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत इतने पोर्शन में? ठीक है, आगे बढ़े, एक बार लिख लीजिए आप। अब इसके बाद शायद क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े बहुत, देन उसके बाद एंड अप करेंगे। ठीक है, डन, आगे बढ़े। ये हमने जिक्र कर लिया, वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन दो तरीके के होते हैं, कोई काम का नहीं आपका। ठीक है, ये किस पे काम करते हैं? बाइंड रिसेप्टर, रिसेप्टर जो होंगे उनके साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये बायोकेमिकल चेंजेस करते हैं बॉडी के अंदर। कोई आपके एग्जाम रेलेवेंट नहीं है ये सारा पोर्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं इनके पास जो पर्टिकुलर जगह पे जाके ही काम करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से होते हैं? ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। एक्शन इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, ये मैं आपको वैसे ही प्रोवाइड करवा दूंगा। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है? डक्टलेस। पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को क्या बोला जाता है? ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी को। एड्रिनल इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड। ठीक है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। और पीनियल स्लीप साइकिल, 24 आवर डायरिनल साइकिल इनको देखता है। कैल्शियम के रेगुलेशन को कौन देखता है? पैराथायरॉइड। किसे? फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रेनलिन को। ठीक है, और ये क्वेश्चन और स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागन। कैल्शियम को बैलेंस कौन करता है? पैराथायरॉइड हार्मोन। पोस्टर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन प्लस में वैसोप्रेसन, ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है। सेम वही रिपीटेशन पे हो गया। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 13 सितंबर 2025 लास्ट ईयर, हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, बता दो। एंडोक्राइन, करेक्ट है। नेक्स्ट है एमपी महिला सुपरवाइजर का है, 26 मार्च 2017 का क्वेश्चन है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन अलग था, नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं। ओवेरियन नहीं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बिहार शिक्षक का पेपर था 15 दिसंबर 2023 का। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। हार्मोन्स आर नॉर्मली एब्सेंट नहीं, मैंने बता दिया था, बैक्टीरिया, क्योंकि ये और ये किसके पार्ट है? एनिमल्स के, यानी एनिमल किंगडम। मैंने बताया था टोटल 5 किंगडम है, 5 में से पहला किंगडम क्या है? किंगडम मोनेरा, यानी जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। उनके पास आपको हार्मोन्स देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद आया बिहार सीईटी 2016 में, हार्मोन्स इन द बॉडी आफ्टर देयर एक्शन, जब वो एक्शन कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? गेट डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाते हैं। हार्मोन ने अपना काम किया, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरपीएफ कांस्टेबल 2018 का। व्हाट इज नोन बाय द नेम ऑफ द साइट वेयर एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन इन द फ्लो ऑफ ब्लड टू रीच एनी पर्टिकुलर ऑर्गन? किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचने के लिए मैंने बताया था हार्मोन्स क्या है? टारगेट बेस्ड होते हैं, टारगेट पे काम करते हैं, तो टारगेट साइट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो डन फॉर टुडे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आई होप यू एंजॉय द टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।